सो एग्रीकल्चर में जो नॉर्मल फार्मर है, हम्म, जो देहाती है, जो वहीं रहता है, उसका जो स्केल है वो बहुत छोटा है। दे आर डूइंग अराउंड 35 टू 50 एकड़। ओके। उसमें से 1 एकड़ का वो खाना वो अपने सालों का खाना निकल बाकी जाता वो है, भी बाकी तो बेच देता है। या लेकिन अब उसमें जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो ऑब्वियसली इकोनॉमी ऑफ स्केल बहुत मैटर करता है। या 100 एकड़ इज इकोनॉमी ऑफ स्केल ऑफ एग्रीकल्चर, ओके। जो आप फ्यूल एक पे लगाओगे 100 पे भी वो लगाओगे। अच्छा ठीक है, नाइस। सो उसमें होता ये है कि गवर्नमेंट की तरफ सब्सिडी नहीं है इतनी। ओके। फिर एवर लास्टिंग अभी जैसे गवर्नमेंट ने खरीदी हैं बाहर से, गंदम खरीदी है टर्किश से। तो मसला ये है कि जो आपके मुल्क के अंदर है, वो उस चीज़ की जो फार्मर्स है उसकी अचानक से मार्केट कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाती है, नुकसान में चला जाता है। ओके। बहुत जगह है अब अपग्रेड करने की, क्रेज़ी जगह है, लेकिन मसला ये है कि लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, कैपिटल नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग नहीं है, हम्म, और वो डरते हैं कि हम इसमें जाएँगे तो इतना नुकसान होगा। लेट्स इवन अगर आप वर्टिकल फार्मिंग की भी बात करें, वर्टिकल फार्मिंग एक ग्रीन हाउस लगाना एक अलग बात है। एक नॉर्मल वर्टिकल फार्म लगाना है, इसमें आपने कोई ऑटोमेशन नहीं करनी, हम्म, सिर्फ़ आपने वर्टिकली ग्रो करना है। हम्म। उसके लिए भी अगर 1.5 से 2 लाख लगता है, वो फार्मर्स नहीं लगा रहे। वो ज़ेर लाइक कि हमें नुकसान हो जाएगा, फिर रिकवरी कौन करेगा? नहीं तो जो जो बड़ा, अब छोटे फार्मर को तो छोड़ दो, ठीक है, वो आई अंडरस्टैंड। जो बड़ा जमींदार जिसके पास मुरब्बे हैं, ठीक है, why would they not want to earn more money? They're already getting money, right? They're getting good money. यप, मतलब ये नहीं है कि वो नहीं, और उनको कुछ करना भी नहीं पड़ रहा बिकॉज यही कर रहे हैं। आई गेट दैट, बट लाइक कोई नया नई जनरेशन जिस तरह तुम हो, जिस तरह और हम श्योर उनके बच्चे सच्चे होंगे कि यार कुछ इसको मतलब लेके चले, जस्ट मोर मनी, राइट? यप, इट्स या इवन कोई स्टार्टअप ही नहीं इस साइड पे आया कि सर जी आप एक काम करें। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास फंडिंग हो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यप। अगेन आई कुड बी रॉन्ग, ठीक है, मैं फंडिंग उठाता हूँ किसी से और मैं कहता हूँ कि यार मुझे जो है ना, जो ईयरली प्रोड्यूस ऑफ 5 मुरब्बे है, वो मैं आपको लाइक 20% पहले दे दूंगा, फिर 20% दूंगा, फिर 20% दूंगा, फिर 20% दूंगा, ठीक है, और आप ये ज़मीन मुझे दे दें, ठीक है, रेंट ही है ना, मतलब अभी बिल्कुल। भी वो जो मज़ारे काम कह रहे हैं ये कह वो रहे रेंट पे ही चल रहा है, हैं। यप, ठीक है। मैं आपको रेंट देता हूँ बट ऑब्वियसली ब्रेक डाउन करके दूंगा, ज़ाहिर है यप। मैं पहले दिन नहीं पकड़ाऊंगा, सही है। एंड देन आई गो with whatever my superior intellect जो भी कह लो, I try to change these things, I try to educate them, train them, whatever, and just like produce more than what the non-efficient way of doing it is. Is that possible, or is this ये बस मैंने अपने ख्वाब में कहीं सोचा है बाथरूम में बैठ के? सो मसला ये है कि कैश क्रॉप्स पे लोग जो बड़ा ज़मींदार है, वो कैश क्रॉप पे इसलिए जाता है गंदम, कपास वगैरह पे, क्योंकि ये आप स्टोर कर सकते हो, Okay. ठीक है? अगर मैं जाता हूँ लेट्स से वेजिटेबल्स वगैरह पे और मैं 1000 एकड़ में वेजिटेबल लगाता हूँ, मसला ये है कि मार्केट हमारी कभी-कभी इतनी हमारी मार्केट बहुत उस पे चलती है कि वो लाया तो मैं भी यही कराना। अच्छा ठीक है। अगर पिछले साल आलू की बहुत डिमांड थी और लोगों ने जिन्हें आलू लगाया था बहुत पैसा कमाया, अगले साल पूरा पाकिस्तान आलू लगा लेगा। हाँ ठीक है, वो तो यहाँ पे ठीक न्यू खान रेस्टोरेंट दस्ती ठीक खुलता है। एग्ज़ैक्टली, न्यू खान आई रेस्टोरेंट, गेट दैट, एग्ज़ैक्टली द आई सेम गेट थिंग। दैट, आई गेट दैट। सो द रीज़न व्हाई जो बड़ा ज़मींदार इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि वो सेफ्टी है। एक सेफ्टी नेट है कि हम कैश क्रॉप्स पे करेंगे, स्टोर करेंगे। लेट्स से अभी 1800 का मैं गंदम बेच रहा हूँ। मुझे पता है 3 महीने बाद 2800 का बिकेगा, तो वो स्टोर कर लेते हैं। Again, my name is Waleed Arshad. Serial entrepreneur, have been working in agri-tech, real estate, rent management for the past 7, 8 years. Right now, I'm working as a founder of agri-tech startup called Vegrow, and it's based in California, and now coming to Pakistan in a few years. How does it feel coming back to Pakistan in this day? Definitely सोचा जाता है कि क्या करें, क्योंकि आई केम बैक दिस टाइम अराउंड, आई आस्क्ड माय फादर आप क्या कहते हैं वापस आने? कहते हैं भाई कुछ भी कर ले वापस नहीं। यार, As sad as it is, but yeah. या आई मीन यार असल में मतलब हम तो ऑब्वियसली एक प्रिविलेज क्लास से बिलोंग करते हैं, आई एम नॉट गोना से आई एम मिडिल क्लास, ठीक है। लेकिन यार यकीन करो कि अब whoever I talk to, they're like good people, सही है, who literally did their masters from abroad, came back कि यार हम पाकिस्तान में ही रहेंगे, इट्स ओके, हम करेंगे कुछ ना कुछ, बिकॉज you've been taught कि यार कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, चेंज लाना है, और वी वर आल्सो पार्ट ऑफ द इम्मी जनरेशन, सो इट्स ऑलवेज इनसाइड। लेकिन यार यकीन करो ना, हर बंदा आप कहते हैं यार भाई निकलने का सीन है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि पीछे क्या रह जाएगा, और मुझे ये भी लगता है कि एक और जनरेशन वी आर लूजिंग टू Definitely. basically bad economics and bad decisions. What is your take on that?
डेफिनेटली इट इज़ वेरी सैड नाउ। अगर मैं अमेरिका मूव हुआ, मैंने अपना स्टार्टअप वहाँ चलाया, जितने भी मेरे दोस्त हैं सब दे आर लाइक, यार कोई छक्का लगा दे कि हम भी चले को सान भी जाएं, ये दसो सन भी दसो कितने जाना है। एंड इट इज़ डेफिनेटली सैड। लोग अब जितने भी हैं, दे आर आइदर गोइंग टू कनाडा, दे गोइंग टू यूएस जस्ट टू गेट दैट पासपोर्ट। या एंड अब पासपोर्ट तो एक बहाना है, बट लाइक अब जो इकोनॉमी के हालात हैं, अब देयर इज नो अदर सोल्यूशन। या एंड एंड इट्स आल्सो लाइक कि वो होता है ना कि अच्छा यार 1-2 साल बुरे गुजरेंगे और चलो कुछ हो जाएगा. इट्स जस्ट द फैक्ट कि इवन विद आवर स्कूल लाइक व्हेन वी स्टार्टेड द डॉलर वाज एट व्हाट 100 और समथिंग 86 87 पे. तो आप यू मेक योर फोरकास्ट एंड यू थिंक कि अच्छा यार ग्रो कर रहा है, फिट है, ये होगा वो होगा, बट बाय द टाइम हम यहाँ पहुंचे हैं डबल से भी ज़्यादा हो गया. सो वी कांट इंक्रीज आवर रेवेन्यूज लाइक दैट, राइट? ऑब्वियसली वी कांट बी लाइक अच्छा डबल करते हैं इसको, इतना कर लेते हैं, वो नहीं हो सकता. तो अब वो जो भी हम कमा रहे हैं, it's just not worth the amount of effort that we're putting in, the amount of work we're doing. And it's becoming increasingly difficult. तो अब हम भी सोचें यार कोई alternative schemes of income देखें, कोई graphic design ही सीख लेते हैं. ठीक है. तो खैर any what's your background like? Why did you go into entrepreneurship, and why agri entrepreneurship? It's very difficult to find people जो वापस देहात जाना चाहते हैं after spending their entire lives in city. So what's your story? So back in college, मुझे पहले से when I was choosing my degree, my father was like, do accounting and finance or do engineering. I was like, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं नौकरी कभी नहीं करूंगा. Hmm. Because I saw my brother, I was like, this is golden handcuffs, I can't do it. Yeah, yeah. So he's like, okay, so what do you want to do? Thought a lot about it, went into accounting and finance for a year. Then I was like, हमसे ना हो पाएगा. Then I went into my passion. My passion was always like meeting people, hospitality. So I went into hotel management, did hospitality bachelor's, and then I started my first entrepreneurship experience was growing flowers. Okay. And my investor was my father, Okay. and my Angel investor. angel investor was my father. Not And so angel though. so I was like, अब्बा जान इस तरह है कि ये लैंड है मेरे दोस्त का, हम इकट्ठे काम करेंगे Okay. और हमें कोई कैपिटल चाहिए, कोई ₹1,00,000 का. हाँ. कहते हैं अच्छा, Hmm. देखते हैं, तुम पहले कैलकुलेशन करके. Hmm. मैं कैलकुलेशन करके आया, सब कुछ हुआ. सो वी गॉट अराउंड लाइक टोटल इन्वेस्टमेंट वाज 2.5. Okay. देन हमने फूल लगाए. उसका फूल ग्रोइंग टाइम होता है 30 days. कौन सा फूल लगाए? क्रिसेंथेमम एंड Okay. ग्लैडियोला. Okay. So my passion was agriculture. मुझे बहुत पसंद था. And my father had the same question that why do you want to घर देखो, ये देखो, तुम कहाँ जा रहे Yeah, हो? तुमने मैं कहा मुझे बहुत पसंद है. yeah. So I grew flowers. 30 days passed by. The first batch, 30,000 flowers, were amazing. बहुत अच्छे हमने काटे, सब कुछ किया, बेचना शुरू किए. उसके बाद अब्बा जान ने कहा चलो अच्छा जा रहा है, आगे चलते हैं. हाँ. So जो बाकी 70,000 था वो till 60-70 days वो कभी ग्रो ही नहीं हुआ. Oh, And then he was like, भाई ये तो नहीं हो ये रहा. वो ऐसे आया, he was like looking at me, ये क्या है? हाँ. मैं कहा मुझे भी नहीं पता है क्या है. Yeah, yeah. And then eventually वो बस छोड़ना पड़ा मुझे, because बाबा was like ये नहीं चलेगा. तुमसे ना हो तुमसे ना हो पाएगा. पाएगा. अच्छा, so उसके बाद then what happened? उसके बाद? So after that I moved on to 6 महीने का गैप आया, क्योंकि मैं अपने अब्बा जान की बुक्स में एक फेल्ड एंटरप्रेन्योर हो Obviously, चुका था. पहला failure. क्योंकि then again my father was a आर्मी ऑफिसर, तो उसके Yeah, लिहाज से थोड़ा मुश्किल था. yeah. उन्होंने कहा अच्छा तो अब क्या करना है? मैंने कहा मैं सोचता हूँ. फिर मैंने किया, मैं इवेंट मैनेजमेंट में गया. आई अच्छा. स्टार्ट माई इवेंट मैनेजमेंट विद जीरो इन्वेस्टमेंट. Hmm. द होल आइडिया वाज कि लोगों से मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता था कि उनकी शादी ये करनी है, एंड वेंडर्स के साथ मेरी दोस्ती थी. आई वाज हाँ. जस्ट गेटिंग द प्राइस, उसके ऊपर अपना प्रीमियम डाल के पूरा इवेंट्स Yeah, रन कर रहा था. yeah. देन आई डिड दैट फॉर अ ईयर एंड अ हाफ. It's the worst field, by the way. I have dipped my toes into that as well for at least a year and a half. Uff, यार वो मैं कहता हूँ मैं किसी दुश्मन पे ना डालूं वो, especially when you don't have the सामान, right? अगर आपके सामान हो तो फिर तो फिट है, because वो सामान कमा के दे रहा है. But when you're like शादी सीजन है, वेंडर ने हर किसी को ओवर कमिट किया हुआ है और आपका वो सोलो नहीं है. उफ. इट इज डेफिनेटली वेरी वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू बी इन. लेकिन मेरा असल में जो एंटरप्रेन्योर्स, सॉरी जो वेंडर्स वगैरह थे, उनसे मेरी दोस्ती थी पिछले 7-8 सालों से. Hmm. तो मैंने उनको हमेशा कहता था भाई बहुत पैसा आएगा, करेंगे, सब कुछ हुआ. हाँ. लेकिन वो एक्सपीरियंस अच्छा रहा, अभी तक चल रहा है. पीपल अच्छा, स्टिल nice. कॉल मी आउट, लेकिन मेरी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी. Okay. देन आई मूव्ड ऑन टू आफ्टर almost 2 years I fall back to my father that
मैं दोबारा एग्रीकल्चर करना चाहता हूँ। बिल्कुल फिर से। लेकिन लेकिन दिस टाइम हम करना चाहते हैं कैश क्रॉप्स वगैरह करना चाहते हैं, ओके। तो लेकिन बड़े स्केल पे। हुँ। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन पहले तुम 6 महीने उगाओगे सब्जियाँ वगैरह, ताकि मैं देखना चाहूँ तुम क्या करो। फिर हुँ। मैंने उगाए गार्लिक एंड लहसुन लहसुन वगैरह सारे उगाए फॉर 6 मंथ्स। देन आई मूव्ड ऑन टू बहावलपुर से आगे ज़मीनों पे। देन आई स्केल्ड फ्रॉम 35 acres to 1000 acres. ओके एंड वर यू प्रेजेंट इन ऑल ऑफ दीज़ एरियाज़ या बस मतलब गए सिस्टम सिस्टम सेट किया वापस आ गए टाइप या बस बैठे रहते थे No, वहाँ पे? I was there. I ओह! was there the whole time. नाइस। गर्मियाँ भी खाई हैं, सर्दियाँ भी खाई हैं, हाँ जी। लेकिन सांपों से भी भागे हैं, सब कुछ किया है, लेकिन बीच में खौफ होता है कि सैलाब आ जाएगा, सब कुछ, हर चीज़ देखी है, लेकिन बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। नाइस, या नाइस। तो उसके बाद फिर देन what inspired you to go into Vegrow or what you're doing right now? सो आई वाज सिटिंग डाउन ड्यूरिंग कोविड। आई हैड दिस आइडिया कि सिंस हर लोगों को मसला चल रहा है, लोगों की वेजिटेबल्स का, सेफ्टी वगैरह का, ग्रोथ का, तो मैंने कहा था कि लेट्स कम विद द आइडिया वाज़न्ट वी ग्रो बिफोर, इट वाज ओजी हाउस, Okay, ऑर्गेनिक ग्रीन हाउसेस, ऑफ बिल्डिंग ऑर्गेनिक ग्रीन हाउसेस इन द बैकयार्ड ऑफ पीपल, okay. लेट्स से डीएचए वगैरह, जितने लोगों के पास बड़े घर हैं। उसके अंदर फिर मैंने रिसर्च की, मैंने लोगों के पास डोर टू डोर गया, नॉक किए कि अंकल ये आइडिया है, आप तो आप रिटायर्ड हैं, लेंगे? आप लेंगे? उनका भाई मेरे बेटा, बात सारी ये है कि मैं 2000 का माली रखता हूँ और आप तुम्हारी इन्वेस्टमेंट 80,000 है, तो मैं क्यों करूँ क्यों ये? करूँगा? बिल्कुल। मैंने कहा अंकल बिल्कुल सोलर पैनल की तरह है, एक पॉइंट आएगा कि आपकी सब्जी फ्री हो जाएगी। हाँ। उन्होंने कहा नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा फिर? सो देन आई वाज लाइक, आई वाज सिटिंग, फिर मैं बड़ा डिसहार्टेंड हो गया, मैं वापस ज़मीनों पे गया अपनी, उधर मैं काश्तकारी कर रहा था उसकी, कपास सॉरी गंदम की। गंदम। देन माय फ्रेंड कॉल्ड, he was in Draper, he was running the programs over there for entrepreneurs at pre-seed level. उसने कहा भाई what are you doing? I was like गंदम उगा गंदम उगा रहा रहा हूँ। हूँ। He was like अच्छा गंदम उगा रहे हो तो मतलब जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा है, काम हाँ। करके हमारा प्रोग्राम है entrepreneurs का, ज्वाइन उस पे कर लो। हुँ, So then I got the visa थोड़े Facebook ग्रुप से हेल्प वगैरह लेके। Then I went for the entrepreneurship pre-seed accelerator program in Silicon Valley, हुँ। and वहाँ फिर मैंने OG House स्टार्ट किया। And then I started OG House, started pitching to people, and it was, there were three aspects to it. There was B2C, B2B, and directly B2B2C. या Pitched it to different investors for 5 months, and then I realized कि कोई किसी कोई को समझ नहीं ख़ास आया, सीन नहीं खास नहीं आया, है। खास नहीं है। They were like कि भाई करना क्या चाहते हो? हाँ, Then I sat down, looked at WeWork, and then I pivoted to Vegrow, and now we are building, turning empty buildings of downtown into vertical hydroponic farms. And नाइस, then I got funded in 2 months. नाइस एंड so again, while you do have some sort of experience agriculture के साथ और इधर-उधर, but like what you're doing right now जिस पे आपको फंडिंग मिली है, उसका तो as such इतना कोई खास एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो Greenhouses का. हाँ, ग्रीन हाउसेस का। So I run two greenhouses of 1 acre each in Kalarkahar अच्छा, अच्छा, for अच्छा, a अच्छा, year and a अच्छा। half. अच्छा, ओके। And but वो सिर्फ इस तरह था कि like हम we were growing bell peppers and tomatoes and cherry tomatoes, but उसको उगा कर export कर रहे थे. So अच्छा, ठीक this है। is definitely, experience is required for growing, but building a community around it is a whole different experience. या, Yeah. या। तो जब when you were pitching your startup to, you know, obviously Silicon Valley के लोगों के साथ, what was the experience like? किस तरह, what are they looking for to be, मतलब I'm just talking about people who might want to go somewhere at that time, sometime there. क्या देख रहे होते हैं, क्या एटीट्यूड होता है, किस तरीके से वो क्या चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं? Any light on that? Yeah. So first of all, they what they usually say is that people invest in people. But then again, अगर वो completely नए founder के देखते हैं, वो they first of all they say is the idea. Then they go like, okay, so this is the idea, good innovative idea. Now Hmm. let's talk about scalability. Hmm. Scalability अगर है तो बिल्कुल उस पे देखते हैं, फिर उस पे देखते हैं competitors कितने हैं, आप किस तरह, कितना टाइम लगेगा आपको मार्केट कैप्चर करने में. Then they think after all of that they come down to the founder. वही जो आपकी वाली बात है कि एक्सपीरियंस कितना ज़रूरी है। इफ समवन सेज कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बस आइडिया है, तो दे आर Hmm. वेरी स्केप्टिकल अबाउट इट। Yeah. द मेन मुश्किलात जो मुझे हुई थी, दैट वाज़ दैट आई एम अ सोलो फाउंडर। आई मीन लेकिन ये एक गोली भी है इन्वेस्टर्स की, वो कहते हैं अगर इन्वेस्ट ना करना चाहें तो वो ये भी कहते हैं
कि आप अकेले हो। आप अकेले फाउंडर हैं, हमें समझ नहीं आ रही, हाँ, हाँ। बिकॉज़ दे विल लाइक कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी आफ्टर की डेथ हो जाती है, हुँ, कंपनी का क्या होगा? बिल्कुल। सो मैं यही कहता था कि अगर आप पैसे देंगे तो मैं टीम रख लूँगा कि वो कंपनी चला लेगी। किसी को ट्रेन कर दूँगा भाई मेरे, पैसे तो दो। Yeah. So that's what अच्छा। they look for in a entrepreneur or startup. Yeah. Uh, uh, Silicon Valley में how easy is it to like reach out to people? उधर का ecosystem कैसा है? Like उधर का attitude किस तरह का है towards startups and everything? उसके बारे में क्या कहते हो? It's a perfect place to be in if you want to build a startup. जितने भी लोग हैं ऑन अ डेली बेसिस आपके इवेंट्स चल रहे होते हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स चल रहे होते हैं, वीसीज के चल रहे होते हैं, फाउंडर्स नाइट होती है, फाउंडर्स पार्टीज होती हैं। द बेस्ट पार्ट इज दैट हम भी लोगों को उधर कहते हैं कि उधर मसला होता है एवरीवनस रनिंग फॉर वीसीज कि यार Hmm. इस वीसी से मिल लो, इस वीसी से मिल लो, लेकिन दे डोंट रियलाइज कि सबसे बड़ी जो हेल्प है वो आपका फाउंडर है, क्योंकि एक फाउंडर 100 वीसी को जानता है और आप Hmm. अपने जानते हो तो आपका नेटवर्क बढ़ता है। Hmm. ब्यूटीफुल प्लेस टू बी इन। जितनी आपकी हेल्प होती है, लेट्स से हम जो ट्रिपर पे हम काम कर रहे थे कि द हंगर टू बिल्ड अ स्टार्टअप इज क्रेजी आउट देयर, Hmm. पीपल आर वर्किंग 22 आवर्स अ डे एंड Hmm. स्टिल एक्टिंग लाइक दे आर को सुपर पम्प्ड। कहाँ के कोई मसला नहीं कोई मसला नहीं है। है। सो उनको देख के आपको लगता है कि यार मैं जिंदगी में कुछ काम कर रहा हूँ एंड आई शुड कीप ऑन गोइंग। या तो so basically the environment also pushes you. डेफिनेटली। जैसा इस्लामाबाद का स्पेसिफिकली, पहले मैं पाकिस्तान बोलता था लेकिन अब मैं इस्लामाबाद का बोलता हूँ। यहाँ पे तो एक चिलिंग का एनवायरनमेंट है, यहाँ पे एक एनवायरनमेंट है कि आप कुछ ना करो, ठीक है, किराए खाओ एंड ऑल दैट, बट कराची इज नॉट लाइक दैट। कराची इज वेरी पम्प्ड एंड वेरी सर्वाइवल के यार तुम है, एवरीवन इज वर्किंग, पीपल हैव वर्क एथिक एंड एवरीथिंग। आई थिंक दैट प्लेज अ ह्यूज रोल। ऑब्वियसली अगर आप इनके आपके सारे लोग उसी स्ट्रगल में से गुजरने हैं या उन्हीं चीज़ों में से गुजरने हैं, लाइक अदर फाउंडर्स, कुछ नहीं भी गुजरे होंगे, कुछ उसमें से गुजरे हुए होंगे, व्हाटएवर। आई थिंक इट जस्ट हेल्प्स यू, यू नो, दैट इकोसिस्टम अराउंड यू, इट जस्ट हेल्प्स यू अ लॉट। तो मुझे ये बताओ कि एक्सप्लेन व्हाट वीग्रो इज, व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू, क्या होता है उसमें, कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है एक बिल्डिंग को बनाने में, ऑल ऑफ दैट, और कितना आप ग्रो कर सकते हो एक उसमें से। सो हमारा वीडियो जो है दैट वी आर खाली बिल्डिंग्स जो एम्प्टी, ऑब्वियसली कोरोना की वजह से काफ़ी बिल्डिंग्स खाली हुई, तो हम खाली बिल्डिंग्स को कन्वर्ट कर रहे हैं वर्टिकल हाइड्रोपोनिक फार्म्स में। सो वी आर बिल्डिंग सिंगापुर स्टाइल। सिंगापुर स्टाइल। सो उसमें कुछ स्टैक्स हैं जो व्हाट डू यू कॉल इट, वो sorry, they're doing for strawberries and tomatoes and cucumbers and eggplants. ओके। Then there are stacks एक दूसरे के ऊपर, and that is greens, lettuce, cilantro and everything. So on average each of the vegetable takes around 30 to 45 days to grow. तो उसके बाद होता ये है कि हमारा जो मॉडल है दैट इज नॉट लाइक अ रेगुलर वेजिटेबल शॉप आप आए और उठा के ले जाएं, दैट्स कंप्लीटली सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। ओके। As of now, Americans are spending around 250 to $300 per month on सब्जी। vegetable produce. Yeah. तो हमने उसको कट डाउन किया है, अभी हम उसको कर रहे हैं $130 पर मंथ, एंड आप किसी भी टाइम पे आके ऑन ऑन एवरी वीक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टोमेटोज एंड एवरीथिंग उठा के हफ्ते के लेके जा सकते हैं, डिलीवर नाइस। भी करवा सकते हैं। नाइस। तो उससे हो के द होल आइडिया बिहाइंड दिस वाज ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट कम करने के लिए। सप्लाई चेन बिल्कुल खत्म होगी बिकॉज आप डायरेक्ट कंज्यूमर के या। पास है। कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहे हैं, एंड ऑर्गेनिक और हेल्दियर प्रोड्यूस को हम चीपर बेच रहे हैं बिकॉज बीच में नाइस। सप्लाई चेन ही चली जाती है। नाइस, नाइस। So you're basically solving like 10 problems in या the same। वो तो हाँ, फिर फंडिंग तो मिली थी भाई मेरे। अच्छा मुझे ये बताओ कि with your experience, I'm going to go a bit back, अगर आप पाकिस्तान में थे या हो, um, यहाँ पे लाइक हम मैं शहर में रहता हूँ, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है गाँव के साथ, ठीक है, मेरा कोई गाँव ही नहीं है, मेरा गाँव ही इस्लामाबाद है, बिकॉज माई ठीक। grandfather shifted to Islamabad when he was what, like 60 or whatever. My father even studied from Islamabad के schools, जो public schools थे। तो मुझे ये बताओ कि जो प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर में चल रही हैं, जो आई एम श्योर बस कल्चरली एक तरीके की चल रही होंगी, उनमें कोई अपग्रेडेशन की गुंजाइश है, नंबर वन। नंबर टू, व्हाट स्टॉपिंग पीपल, लाइक चलो हम ये कह सकते हैं कि यार टेक नहीं है, बड़े बड़े वो नहीं होंगे, मशीनरी का मसला होगा, बट लाइक जस्ट द टेक्निक्स भी हमारी, मुझे लगता है कि थोड़ी आके एक है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सो एग्रीकल्चर में जो नॉर्मल फार्मर है, जो देहाती है, जो वहीं रहता है, उसका जो स्केल है वो बहुत छोटा है। दे आर डूइंग अराउंड 35 to 50 एकड़। ओके। उसमें से 1 एकड़ का वो खाना वो अपने सालों का खाना निकल बाकी जाता वो है, भी बाकी तो बेच देता है। या लेकिन अब उसमें जो बड़े प्लेयर्स हैं वो
ऑब्वियसली इकोनॉमी ऑफ स्केल बहुत मैटर करता है। या 100 एकड़ इज इकोनॉमी ऑफ स्केल ऑफ एग्रीकल्चर, ओके, जो आप फ्यूल एक पे लगाओगे 100 पे भी लगाओगे। अच्छा ठीक है, नाइस, सो उसमें होता ये है कि गवर्नमेंट की तरफ सब्सिडी नहीं है इतनी। ओके, फिर एवर लास्टिंग अभी जैसे गवर्नमेंट ने खरीदी हैं बाहर से, गंदम खरीदी है टर्किश से। तो मसला ये है कि जो आपके शहर मुल्क के अंदर है, वो उस चीज़ की जो फार्मर्स है उसकी अचानक से मार्केट कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाती है, नुकसान में चला जाता है। ओके, बहुत जगह है अब अपग्रेड करने की, क्रेज़ी जगह है, लेकिन मसला ये है कि लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, कैपिटल नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग नहीं है, हुँ, और वो डरते हैं कि हम इसमें जाएँगे तो इतना नुकसान होगा। लेट्स इवन अगर आप वर्टिकल फार्मिंग की भी बात करें, वर्टिकल फार्मिंग एक ग्रीन हाउस लगाना एक अलग बात है। एक नॉर्मल वर्टिकल फार्म लगाना है, इसमें आपने कोई ऑटोमेशन नहीं करनी, हुँ, सिर्फ़ आपने वर्टिकली ग्रो करना है। हुँ। उसके लिए भी अगर 1.5 से 2 लाख लगता है, वो फार्मर्स नहीं लगा रहे। वो ज़ेर लाइक कि हमें नुकसान हो जाएगा, फिर रिकवरी कौन करेगा? नहीं तो जो जो बड़ा अब छोटे फार्मर को तो छोड़ दो, ठीक है? वो आई अंडरस्टैंड। जो बड़ा ज़मींदार जिसके पास मुरब्बे हैं, ठीक है? व्हाई वुड दे नॉट वांट टू अर्न मोर मनी? दे आर ऑलरेडी गेटिंग मनी, राइट? दे आर गेटिंग गुड मनी। यप, मतलब ये नहीं है कि वो नहीं, और उनको कुछ करना भी नहीं पड़ रहा बिकॉज़ यही कर रहे हैं। आई गेट दैट। बट लाइक कोई नया नई जनरेशन जिस तरह तुम हो, जिस तरह और आई एम श्योर उनके बच्चे-सच्चे होंगे कि यार कुछ इसको मतलब लेके चले, इट्स जस्ट मोर मनी, राइट? यप, इट्स या इवन कोई स्टार्टअप ही नहीं इस साइड पे आया कि सर जी आप एक काम करें, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास फंडिंग हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यप। अगेन आई कुड बी रॉन्ग, ठीक है? मैं फंडिंग उठाता हूँ किसी से और मैं कहता हूँ कि यार मुझे जो है ना, जो ईयरली प्रोड्यूस ऑफ 5 मुरब्बे है, वो मैं आपको लाइक 20% पहले दे दूँगा, फिर 20% दूँगा, फिर 20% दूँगा, फिर 20% दूँगा, ठीक है? और आप ये ज़मीन मुझे दे दें, ठीक है? रेंट ही है ना, मतलब अभी बिल्कुल। भी वो जो मज़ारे काम कह रहे हैं, ये कह वो रहे रेंट पे ही चल रहा है, हैं। यप, ठीक है? मैं आपको रेंट देता हूँ बट ऑब्वियसली ब्रेक डाउन करके दूँगा, ज़ाहिर है यप। मैं पहले दिन नहीं पकड़ाऊँगा, सही है? एंड देन आई गो विद व्हाटएवर माय सुपीरियर इंटेलेक्ट या जो भी कह लो, आई गो, आई ट्राई टू चेंज दीज़ थिंग्स, आई ट्राई टू एजुकेट देम, ट्रेन देम, व्हाटएवर, एंड जस्ट लाइक प्रोड्यूस मोर देन व्हाट the non-efficient way of doing it is. Is that possible, or is this ये बस मैंने अपने ख्वाब में कहीं सोचा है बाथरूम में बैठ के? सो मसला ये है कि कैश क्रॉप्स पे लोग जो बड़ा ज़मींदार है, वो कैश क्रॉप पे इसलिए जाता है गंदम, कपास वगैरह पे, क्योंकि ये आप स्टोर कर सकते हो, Okay. ठीक है? अगर मैं जाता हूँ लेट्स से वेजिटेबल्स वगैरह पे और मैं 1000 एकड़ में वेजिटेबल लगाता हूँ, मसला ये है कि मार्केट हमारी कभी-कभी इतनी हमारी मार्केट बहुत उस पे चलती है कि वो लाया तो मैं भी यही कराना। अच्छा ठीक है। अगर पिछले साल आलू की बहुत डिमांड थी और लोगों ने जिन्हें आलू लगाया था बहुत पैसा कमाया, अगले साल पूरा पाकिस्तान आलू लगा लेगा। हाँ, ठीक है, वो तो यहाँ पे ठीक न्यू खान रेस्टोरेंट दस्ती ठीक खुलता है। एग्ज़ैक्टली, न्यू खान आई रेस्टोरेंट, गेट दैट, एग्ज़ैक्टली द आई सेम गेट थिंग। दैट, आई गेट दैट। सो द रीज़न व्हाई जो बड़ा ज़मींदार इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि वो सेफ्टी है। एक सेफ्टी नेट है कि हम कैश क्रॉप्स पे करेंगे, स्टोर करेंगे। लेट्स से अभी 1800 का मैं गंदम बेच रहा हूँ। मुझे पता है 3 महीने बाद 2800 का बिकेगा, तो वो स्टोर कर लेते हैं। जो बाकी अ, टोमेटोज़ वगैरह वो सारे उस पे वो नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन एक्सपोर्ट तो हो सकता है ना? एक्सपोर्ट हो सकता है, लेकिन फिर एक्सपोर्ट की जो मार्केट आजकल वैसे ही बहुत डिस्टर्ब्ड है बिकॉज़ ऑफ द सप्लाई चेन। सो उस लिहाज से काफ़ी जो अच्छा ज़मींदार है, जो इनोवेटिव ज़मींदार है, वो ग्रीन हाउसेज़ पे जा रहे हैं। तो ओके, अभी कलर कार में 10 नए ग्रीन हाउसेज़ लगे हैं 1-1 एकड़ के। अच्छा नाइस। लेकिन जो ज़मींदार है वो मोस्टली ज़मींदार जो बड़ा ज़मींदार है, उसमें एजुकेशन फैक्टर उसमें भी है। अच्छा या वो लोग भी नहीं, वो खास पढ़े-लिखे एग्ज़ैक्टली। और अगली जनरेशन मेरा ख़्याल है वो आने भी नहीं देते, या वो कहते हैं कि यार क्या ही फ़ायदा एग्ज़ैक्टली, है, मतलब व्हाट्स द, इतनी तुम ख़ौरी करोगे, छोड़ो बाहर जाके पढ़ लो और निकल लो एग्ज़ैक्टली। यहाँ से, या आई गेट दैट। इट्स जस्ट वेरी ट्रेजिक दो, लाइक इवन इन द सेंस ऑफ कि या तो भाई हम अपनी गंदम पूरी खुद बना रहे होते, जो कि मुझे लगता है हमारे पास लैंड है, लाइक व्हेन आई थिंक अबाउट नेदरलैंड्स, राइट? कि वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट है इन द वर्ल्ड, और वो हमारे से बहुत छोटा है, सही है? और कोई उधर इतनी बारिशें नहीं होती हैं, और होती होंगी लेकिन मतलब इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान, द पोटेंशियल दैट पाकिस्तान की ज़मीन हैज़, उससे तो नेदरलैंड्स का कोई वो कंपैरिजन नहीं है, बट अगेन वो उसमें ज़्यादा चीज़ें ग्रो कर लेते हैं और ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। इट्स नॉट लाइक वो फ्री में कर रहे हैं, ठीक है? हमारा कहीं रुक गया है सिस्टम, कि बस ठीक है, ये जो आ रहा है ये फिट है, इससे ज़्यादा हो भी नहीं सकता, ना किसी ने एफर्ट करनी है। अगर मैं तुम्हें बना दूँ, चलो ऐसे करते हैं, लेट मी पुट फ्रेज़ दिस क्वेश्चन लाइक दिस, कि मैं तुम्हें बना दूँ एग्रीकल्चर व्हाटएवर मिनिस्टर, या जो भी जिसके अंडर आता है, मुझे नहीं पता किसके अंडर। तो तुम क्या चेंज करो पॉलिसीज़ में? I will bring a lot of subsidies to farmers. ओके, एंड सबसे बड़ा जो नुकसान है कि
जो गंदम जब उगाते हैं तो आपको गवर्नमेंट को कोटा पूरा करना होता है ओके। गवर्नमेंट का। सो व्हाट दे डू इज दे गो टू फार्मर्स एंड दे गिव देम द मिनिमम प्राइस अवेलेबल। मार्केट में जो मर्जी प्राइस चल रही है गवर्नमेंट वो प्राइस देती है और जोरा जोरी उठा के चली जाती है। अच्छा। उसमें होता है कि फार्मर को नुकसान होता है, कुछ कर नहीं सकता। सो बेसिकली अभी जो स्केलेबिलिटी का मसला है, अगर हम नीदरलैंड्स की बात करें, दैट इज सोली एजुकेशन, अवेयरनेस एंड सब्सिडीज। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं है फार्मर्स के लिए। कोई भी नहीं है? अब बड़ी माइनर है, डिस्काउंट मिल जाता है, किसान डिस्काउंट हो गया जी, वो ट्रैक्टर ले लें उस पे ट्रैक्टर तो उस पे नहीं है एग्जैक्टली। हम्म। लेकिन फर्टिलाइजर्स, सीड्स, अगर इन चीज़ों पे करना शुरू कर दें तो कंप्लीटली अ गेम चेंजर डेफिनेटली। तुम्हारा टेक ऑन कम्युनिटी अपलिफ्टिंग थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर क्या क्या टेक है तुम्हारा? डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी जो वीग्रो मैं कैलिफोर्निया में कर रहा हूँ, उसका भी मेन पॉइंट कम्युनिटी अपलिफ्टिंग है, बिकॉज हम कम्युनिटीज़ को बेहतर कर रहे हैं। अगर यहाँ की बात करें तो मसला जो आपने, आई थिंक यू डिस्कस्ड इन पॉडकास्ट नंबर विद नोमान एज वेल, द प्रॉब्लम इज दैट लोग बहुत है, लोग काम नहीं करना चाहते। सो इवन अगर लेट्स से कि थोड़ा ऑफ टॉपिक है, बट लेट्स से Yeah, कि आई वाज वर्किंग एट टेक स्टार्टअप बैक इन 2018। हम एलएमएस वगैरह ला रहे थे स्कूल वगैरह में। हम्म। तो कंप्लीटली गेम चेंजर, बच्चे की लाइफ बदल रही है, बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, सब कुछ है। टीचर ने कहा भाई मैं कंप्यूटर मुश्किलों से सीखा है, ठीक है, तुम नई चीज़ मुझे लेकर आ रहे हो, मैं क्यों Yeah, करूँ ये? तो ये असल में मसला है, किसानों में भी मसला है, बाकी हर जगह मसला है कि दे डोंट वांना लर्न। allergic to change कह लो, if एग्जैक्टली, एलर्जिक टू that's the चेंज। thing, क्योंकि यप, इवन हमारे केस में भी लाइक हमारा क्योंकि स्कूल थोड़ा सा हाई टेक है, हाई टेक कह लो या मतलब कह लो कि डिपेंडेंस ऑन टेक बहुत ज़्यादा है, तो हमें भी ये मसला आया शुरू में। सो हमारा जो है ना वो एक कैश 22 सिचुएशन बन गई। हुआ ये कि क्योंकि हम मिलेनियल्स हैं, हमें हमारे टाइम पे हम कह सकते हैं कि टेक इस तरह था कि वो बिकमिंग सेकंड नेचर, यप, जेन जी के लिए फर्स्ट नेचर, ठीक हो गया। तो हमने जब मतलब हम अब सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, हमारा एलएमएस भी है, हमारा मतलब पूरा सिस्टम है, लाइक देयर सो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, सब कुछ है, वो यूज़ होते हैं, वो नहीं सिर्फ दिखाने के तस्वीरों वाले नहीं, लाइक प्रॉपर यूज़ होने वाले, ठीक है। लेकिन जो जो टीचर्स आए उनको अब पूरी एक ट्रेनिंग करनी पड़ी। अब हम इस सोच में थे कि अगर हम 40 साल के, जिसको कहते हैं ना एक्सपीरियंस टीचर, हम लेके आते हैं, उसको टेक नहीं आएगा। यप, लेकिन वो लोग लॉन्गर रन रुकना चाहते हैं। अगर मैं ड्रीमर ले लेता हूँ 22 साल का, 23 साल का, 25 साल का, जो यूनिवर्सिटी से राइट आउट ऑफ यूनिवर्सिटी है, वो 2 साल रुकता चला जाता है क्योंकि उसके ड्रीम्स बड़े हैं। सही है, यप। वो कहता है कि यार मैंने सारी ज़िंदगी बच्चों को तो नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, like, अभी मुझे नौकरी मिल गई है, बट मे बी आई डोंट वांट टू डू इट फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। तो वी वर ऑलवेज इन दैट सिचुएशन। वी वुड हायर पीपल, ट्रेन देम, 2 साल बाद वो चले गए। जब हम बड़ा बंदा रखते थे तो उसको टेक सिखाना पड़ता था, वो कंफ्यूज हो जाता था कि यार भाई मैं किधर किधर क्या है, मैं तो मुझे फोन मुश्किलों से यूज कर रहा था, मैं क्या करूं? सो आई थिंक दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट। लाइक नाउ तो हमने ये कर लिया कि अब हम कोशिश करते हैं क्योंकि अब मिलेनियल्स 30-32 में चले गए, सो नाउ वी हायर पीपल जिनके स्पेशली बच्चे हों, यप, बिकॉज देन दे वांट टू कीप देयर चिल्ड्रन हियर एज वेल, यप, एंड देन दे वांट टू ग्रो विद अस इन्वेस्ट। तो फिर यार जो ट्रेनिंग और ये सारी चीज़, अब हमने इंटरनेशनल कंसल्टेंट रखे हुए हैं, उनकी कॉस्ट है, सही है, जो हम हर साल बेयर करते हैं और हम ट्रेन करते हैं, अगले साल बंदा छोड़ के चला जाता है, तो वो पूरी कॉस्ट फारिग हो जाती है। माय वाइफ इज़ अ हार्वर्ड ग्रेजुएट एज वेल, तो वो अपनी ट्रेनिंग्स करा रही होती है, तो वो भी कहती है यार मैं कितनी दफ़ा वही चीज़ें बताऊँ और अगला बंदा छोड़ के चला जाए। दिस इज़ वेरी दिस इज़ वेरी वियर्ड। व्हाट डू यू थिंक, क्या सोल्यूशन हो सकता है? वैसे ही ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड, कुड बी राइट, रॉन्ग, व्हाटएवर। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्नोलॉजीज तो भाग नहीं सकते, या जो मर्जी कर लें। या लेकिन आई थिंक सोल्यूशन इज के जो आपने सोल्यूशन ढूंढा है वो अच्छा है, फाइंडिंग पीपल इन 30s विद या फैमिली, या बिकॉज दिस विल, ये आप विद दिस आइडिया यू कैन सर्वाइव फॉर लाइक नेक्स्ट 10 years। या आफ्टर दैट आई थिंक जेन जी will come by हाँ, वो and तैयार हो जाएगी, हाँ। exactly, या and I think this is the best solution so far right now, because we have dealt with it, and this is they don't want to change, they're दे डोंट scared वांट of टू the चेंज। change। या Yeah, एंड ये और ये रिलक्टेंस टू चेंज है ना, वो हमें मतलब हम सब कहते हैं कि पोटेंशियल है, ये है, यूथ है, हम 22 साल हमारी एवरेज एज है, ऑल ऑफ दैट, बट व्हेन यू सी दैट यूथ एज वेल, इवन यार हमारे जो छोटे बच्चे हैं, यू एक्सपेक्ट कि अब इनके पास तो टेक, मतलब यू कांट एक्सपेक्ट right। यार, लेकिन वो ये भी वही हरकतें कर रहे हैं जो हम कर रहे थे, ठीक है, कि जी बॉयज और गर्ल्स और यू एक्सपेक्ट कि यार तुम कोडिंग सीख सकते हो, Yep, ठीक है, तुम यूट्यूब पे अच्छी चीजें देख yep, सकते हो, तुम उससे, हमने उनसे पूछा यार अच्छा तुम मुझे बताओ कि कौन से चैनल्स देखते हो यूट्यूब पे? हम यूट्यूब देखते ही नहीं है। मैं कहा वाह, और तुम क्या देखते हो? वही टिकटॉक देखते हो? नहीं वो भी हम नहीं देखते। मैंने कहा भाई कुछ तो देखते हो ना, मतलब कि कंटेंट तो है। नहीं हम तो आपस में फोन पे बातें करते हैं।
we're Yeah. still texting. Back to ठीक है? back to square one. Back to square one. So it's, well, while people think potential बहुत ज़्यादा है, mindset का बहुत major problem है, and even running a school which is modern and all of that, still very hard to instill that कि bro ये इससे बड़ा कुछ बन सकता है. You don't need a degree per se anymore unless कि you मतलब आप बहुत टेक्निकल कोर्स कर रहे हो. अगर आपने मतलब बस ये आगे पीछे घूमना ही है, मतलब उस टाइप का करना है, या ये मतलब ह्यूमैनिटीज टाइप में जाना है, तो अगर पैसे कमाना मकसद है तो ठीक है, यू कैन गेट लाइक एन ऑनलाइन, Job. Yeah. हाँ, जॉब कोई छोटी मोटी कोई ये वो, एंड इन रेवेन्यू इनकम स्ट्रीम्स के बारे में सोचो. डॉलर वैसी हमें चाहिए, लेकिन आई डोंट सी दैट इनिशिएटिव फ्रॉम फ्रॉम चिल्ड्रन, और here they have the space that they can come up to us and say कि 5 बच्चे हैं, वो कहें हमें कोडिंग सीखनी है, हम कोडिंग टीचर रख के देंगे. दैट्स नॉट द प्रॉब्लम. Yep. वो होता है ना, हमारे स्कूलों में तो हम अलाउड ही नहीं थे, ठीक है, यू कांट एक्सपेक्ट Exactly. एपीएस में या बीकन में टू गो देयर. लेकिन आई डोंट सी दैट, एंड इट्स वेरी अलार्मिंग टू बी ऑनेस्ट. एनीवे, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे हाउ डिड योर एक्सपीरियंसेस वर्किंग इन आइजैक, इस्लामाबाद यूनाइटेड, all of that, how did these experiences help you um, be where you are or make you an entrepreneur or whatever? Yeah, वो intrinsically था हमेशा से, but what do you say about that? No, I think first of all, I started getting out of my comfort zone was with Isaac. I was the most introverted and shy guy in the world. Uh, Clean shaved, normal guy sitting in a very. Isaac gave me a safe place to move around, be the part of a community. Okay. Because Isaac Pakistan at that time had members of 1,000 members, Hmm. and I became part of it because my twin was part of it. So you're a twin. Yeah. Okay. Okay. Nice. So my twin was a part of it, and I was looking at it like, hey, kya scene hai? Like he was like busy and this and that, meeting Yeah. people, making friends all over Pakistan. Yeah. So the Isaac, what they were doing is they were bringing in people from different countries. Yeah. तो हुआ ये कि my friend was, my twin was president of a biggest conference of Isaac, that called National Youth Development Seminar, and he was the president. He ran the conference in Nathiagal. It was a 4-day conference. Hmm. I would like to say on camera it was the most biggest logistical disaster. But On record. on record. But since I was a part of his team, I learned a lot. But then I realized that operations and community building is like my thing. I love to be Okay. a part of it. Okay. So then I ran for the president for the next NYTS. I became the president. Nice. Was a successful conference because I learned from the past. Ah. Yeah. Hmm. But then being part of Isaac, then being part of Islamabad United, right after they became champions for the first PSL, Acha, nice. we were doing different activities all across Islamabad, Rawalpindi, and then we had Twin City Takra, different teams of under 18, 19 people Nice. playing different matches. Hmm. But it's Isaac, Islamabad United, I worked with Coffee Bean and Tea Leaf for a while as well. All of these experiences gave me experience of community building and being an extrovert and meeting people, that how we can uplift the community. Okay. Yeah. और कम्युनिटी बिल्डिंग में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या फेस किए हैं तुमने, लाइक सबसे ज्यादा तुम्हें मतलब पुश बैक कहाँ मिला? सबसे बड़ा पुशबैक आपका आता है फर्स्ट वी हैव टू बी परसिस्टेंट विद पीपल बैक टू बैक यू टॉक टू देम फर्स्ट ऑफ ऑल दे लाइक बस ठीक है अब क्या करें इसका उतना बड़ा नहीं है तो लेकिन कम्युनिटी बेसिकली हमारी वही बात में आती है परसिस्टेंट टू चेंज है उनको अगर आप उनको थोड़ा सा पुश करो उनको एक सेफ स्पेस चाहिए कि अगर हम इधर एक कदम लेंगे तो हमें एक स्टिक होगी कि हम गिरेंगे नहीं सो बेसिकली जस्ट लाइक दैट बेसिकली जो मेन मसला था वो यही था कि लोगों को एक नया प्रोडक्ट या नई चीज़ में आना का मसला था कि हम इस पे पैसे क्यों लगाएं या इस चीज़ का हिस्सा क्यों बने दैट्स इट And as an entrepreneur, what are some of the challenges that you face now, like even with Vegrow and everything? और कैसे करते हो, like obviously अगर तुम अमेरिका में primarily अपना सारा रह रहे हो, so you have to take care of yourself as well. वो अम्मी तो नहीं खाने बना के देने लगी, सही है, so a lot of time goes there, like person management में भी time जाता है, आपकी मतलब obviously काम में तो जाते ही जाता है, and then obviously you want to chill a little bit as well क्योंकि अगला दिन आ जाता है फिर उसके बाद ठीक है. how do you like how do you tackle these challenges, how do you balance life, whatever, and क्या मसले पहले क्या फेस किए? सो आई बिलीव जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो पागल होते हैं Yeah. उनको और वो पागल होना भी चाहिए उनको Yeah. देन कम्स द सेकंड थिंग दैट आई सोली बिलीव इज सेल्फ लव आई डोंट नो
कह सकते हैं, बट लाइक जब वी मेट मूवी थी उसमें गीत थी, गीत को सेल्फ लव बहुत था। या या सो आई टेल एवरीवन कि सेल्फ लव इज़ द बिगेस्ट थिंग। मैं अपनी फेवरेट मैं अपनी फेवरेट हूँ एंड आई टेल हूँ दैट टू माई सेल्फ, मैं अपना फेवरेट हूँ। या या एंड सेल्फ लव एंड सेल्फ अवेयर, एंड अब उसमें जो बिगेस्ट challenges that I face is basically obviously sometimes you feel like that I'm doing this alone, sometimes you feel like आपका आइडिया बहुत बुरा है, क्या कर रहे हैं आप? लेकिन बीइंग ओवर देयर फिर खाना भी बनाना होता है, सब कुछ होता है। ऑनेस्टली दिस टाइम अराउंड आई हैव लॉस्ट 12 केजीस ओवर 3 मंथ्स, लेकिन उसमें ये होता है कि इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप खाना खाएँ, सो वी जस्ट हैव अ कॉफी ताकि एपेटाइट खत्म हो जाए, देन यू मूव ऑन। हम्म बट challenges is being alone, uh, second guessing your idea, thinking कि अब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, काम कैसे होगा, and feeling of being broke all the time. But मे मेरा मसला ये है कि I love to spend money, yeah but who doesn't who doesn't? I love to spend money like anything, yeah but फिर आपको एक feeling of broke भी होती है, लेकिन the idea कि बस हर बार अपने आप को बोलना है कि बस 1 साल गुज़ारना है, फिर ऐश ही ऐश है। जैसे बचपन में नहीं कहते बेटा एफएससी कर लो फिर आगे ऐश ही है, या जस्ट लाइक दैट। अब तो इसके अंदर लेकिन वो साल फिर वो 1 साल गुज़र जाता है और फिर अगला साल आता है कहते हैं अब ये साल जो तो गुज़ारेगा ना, ठीक है? तो वो हो जाएगा। या आई गेट दैट, आई नो दैट फीलिंग एंड आई थिंक थोड़ा-सा एक एंटरप्रेन्योर्स के साथ ये भी होता है, मैंने अपने अंदर भी फ़ील किया कि थोड़ा ना chaos में ना थ्राइव करते हैं। या प्रेशर में ना आइडियाज़ निकलते हैं, सही है? और इनोवेशन निकलती है, क्रिएटिविटी निकलती है। शायद पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स का ये प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता बाकी के साथ चलते हैं। हमारा तो ब्रो ये सीन है कि हर वक़्त कोई ना कोई टेंशन है, ठीक है? कभी कोई गवर्नमेंट की तरफ से टेंशन आ रही है, कभी धरना आ रहा है, कभी क्या हो रहा है, सो मेनी थिंग्स। कभी रेंट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं, कभी क्या हो जाता है। आई थिंक कि उस chaos में रह के ना शायद आपको थोड़ी सी एडिक्शन भी हो जाती है, जो मैं नुमान के साथ भी बात कर रहा था कि इट्स समटाइम्स यू मिस इट एज वेल, कि जब आप वो जो स्मूथ सेलिंग आती है, हमारे स्कूल में भी बड़ी दफ़ा आई है, स्मूथ सेलिंग टाइम था और फिर हम ना बोर हो जाते हैं यार, क्या करना है भाई, किधर की, वेयर इज द स्ट्रगल? तो आई थिंक यूर ऑल्सो समटाइम्स यू जस्ट बिकम सो एडिक्टेड टू द स्ट्रगल ऑफ स्टार्टिंग समथिंग न्यू। इवन विद द पॉडकास्ट मैन, आई मीन मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी ठीक है, लेकिन जस्ट लर्निंग द इंटायर सोशल मीडिया का लैंडस्केप एंड ऑल ऑफ दैट, मैं आई यूज्ड टू हेट इट। लाइक मैं बिल्कुल एक नॉन एक्टिव सोशल मीडिया स्क्रोलर था, जिस जो ना लाइक करता है, ना कमेंट करता है, ना सब्सक्राइब करता है, ना शेयर करता है, कुछ भी नहीं करता, ठीक है? बस वो देखता है, अपनी इन्फॉर्मेशन लेता है, चला जाता है। लाइक आई वाज वन ऑफ दोज पीपल एंड आई वोंट टेक पिक्चर्स एंड ऑल ऑफ दैट, वो तो खैर मैं भी नहीं लेता। बट बट दिस देन गेटिंग इनटू इट एंड अंडरस्टैंडिंग कि अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, द chaos बेसिकली, कि समटाइम्स जस्ट आई थिंक कि you miss it so many times. So people work for like calm and we work for like basically the hunger is for the chaos. So मुझे ये बताओ कि what do you expect your startup to be now? What's your plan like? What are you going to do? How are you going to scale? And how are you going to क्या नाम है, किस तरह तुम, you said कि तुम इसको eventually पाकिस्तान लेके आना चाहते हो, क्या प्लान है? So before answering the question, the hunger and of chaos. So उधर एक I met a founder from India. He was working with a billion-dollar company. He built a billion-dollar company. माशाल्लाह। Then he went into he was a board of Cisco, and then he now he's working in a Series B startup. But I met him the other day, and he was like, मैं रात के 3 बजे आइडिया आया और मुझे ख्याल है यार कि मैं छोड़ के ना दोबारा स्टार्टअप कर लेता हूँ। और मैंने कहा लाइक यू लिटरली मेकिंग 7-8 फिगर्स, लाइक Yeah, व्हाट इट, you made it एग्जैक्टली essentially। यू मेड इट। Yeah, नहीं यार, वो जो हंगर है ना उसका अपना मजा है। yeah, yeah. बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, वीग्रो इज बेसिकली, अभी हम सैन मेटेओ सैन फ्रांसिस्को से 20 मिनट दूर है। वी आर I've been there। या I told या you। एग्जैक्टली या बड़ा प्यारी जगह है वैसे, बहुत to be खूबसूरत very जगह है, honest। यार एग्जैक्टली बिल्कुल, तो छोटा सा है, इस्लामाबाद जैसी वाइब है, ठीक एग्जैक्टली है, छोटी छोटी बिल्डिंग्स है, बड़ा बहुत मुझे बहुत मजा आया था। लाइक सैन फ्रांसिस्को इन इटसेल्फ थोड़ा सा डाउनटाउन, तुम्हें पता है कि इट्स it's hard, एग्जैक्टली ठीक है, with the homeless situation एग्जैक्टली and लोग people are peeing outside and all of that। मैं जब पहली दफा गया, मैं शॉक में चला गया, लाइक मैं कल्चर शॉक में था। मैंने कहा यार ब्रो, इस्लामाबाद में ये नहीं होता ये क्या चल रहा है यार? एग्जैक्टली एंड इट वाज आल्सो वेरी आई ओपनिंग एज वेल ना, यहाँ बैठ के मूवियाँ देख रहे होते हो और आप कहते हो यार सब कुछ फिट होगा, एग्जैक्टली बट सब कुछ फिट बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे। बट हाँ, इस तरह के उन्होंने पॉकेट्स बनाए हुए हैं। ये वो है, एक दूसरा भी है, इट्स अनदर नेबरहुड, एक बर्लिंगम
बर्निंघम, हाँ वो है, एंड देन देयर इज द वन जो स्टैनफोर्ड वाला है जिसके अंदर वो Palo Alto. पॉलो ऑल्टो, उसकी निहारी बड़ी अच्छी Yes, Zareen's, है। yeah. या जरीज की, या खैर हाँ बता रहे थे तुम। So I'm starting from San Mateo and Burlingame. हम्म, It's around 8,000 square foot of building. उसको हम convert कर रहे हैं. We have almost 57 people on the wait list. nice. Uh, right now we're pushing it towards, before launching, we want to at least 200 people on each building to be as a subscriber. Okay. By year 2023 end, we plan to capture San Francisco, LA, and the major counties of Cali. Cali. Yes, Yeah, all of Cali. Yeah. all Cali. Yeah, basically, Yeah. that's the whole point. It's Acha. a huge idea, but sorry, huge vision. Yeah. But if not 2023 end, 24 mid should be the target. Okay. Yeah. And how many customers do you want till then? By then, I should have 50,000 customers. 50,000 Yeah. customers. And मुझे ये बताओ कि उसके बाद पाकिस्तान आना है? उसके बाद पाकिस्तान में पायलट लगाना है Okay. in places like DHA, because यहाँ हमारी मार्केट ही DHA वगैरह हमारी है, जो कर भी सकती है. Hmm. एंड उसके बाद if pilot runs, फिर वही करेंगे, वरना I I mean I don't wanna, but I don't want to pack up my operations like other startups that happened there. Yeah. Okay. तो मुझे ये बताओ कि जो जैसा जैसा फॉर एग्जांपल अगर मेरी अबैंडन बिल्डिंग है, सो यू विल पे मी सम सॉर्ट ऑफ रेंट Yep. और या कोई कमीशन शेयरिंग है, क्या सीन है? So we have both models. Depends on the landlord. It's either commission based or either solely rent. Right now, both the buildings in California are lease based. अच्छा लीज Yeah, है, अच्छा exactly. ठीक है, नाइस. एंड वो आराम से मिल गई थी, कोई टेंशन वेंशन नहीं हुई? No, so शुरू में थोड़ा मसला हुआ था, cause आप बिल्डिंग को completely डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो हाँ. लैंडलॉर्ड को इशू था. But then I involved City of San Mateo and City of Birmingham, and City of Birmingham was very helpful cause they वो अमीरों का इलाका है अमीरों का इलाका है, बहुत यार. अमीरों का बहुत इलाका है. अमीरों का इलाका है यार. And they're like कि आप community uplift कर रहे हैं तो हम आपको जरूर help करेंगे. So right now अभी तो Christmas holidays है, but like they are helping us out with subsidiaries and they're helping us a lot. Yeah. अच्छा, नाइस. वही ना, कोई ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई हेल्प आती है कभी ना कभी, लेकिन हमारे यहाँ नहीं आती. Yeah. तो ये एक मसला है. अच्छा, और अच्छा, सो फिर व्हाट आर द वेजिटेबल्स primarily that you want to grow in those areas? So we're focusing on one bowl of salad that includes tomatoes, cherry tomatoes, cucumbers, eggplants, strawberries, and then we're going for, in greens, we're going for cilantro, kale, lettuce, and other microgreens as well. So you get like 4 bowls of, essentially 4 Essen- bowls of salad for $130. That's the, again मैं बिल्कुल baseline कर रहा हूँ इसको. 4 bowls per week कर ले. 4 bowls per week. Yep. That's a lot. Yeah. और वो तो लोगों को शौक भी है घास फूस खाने का. Exactly. बहुत शौक है. अच्छा, nice. So और वो वैसे अगर वो मार्केट से लेंगे तो it's obviously going to be more expensive. Yep. Right? Exactly. Nice. आया कैसे ये आइडिया, सोचा कैसे? So I was essentially idea was organic greenhouses, and then I sat down. I was looking at WeWork documentary. I forgot the name of it, but I was looking at it, and then uske दौरान he Andy Newman got new funding for his new idea that was building community. So मैंने कहा कि community पे ही काम कर रहे हैं, और like WeWork, so why about Vegrow? उसने खाली buildings को office में convert किया. So I was अच्छा. like, I can actually make this work. Then I came up with the idea of Vegrow. Now that you are at a place where you also have funding, आपका एक अपना experience भी है, हमारी भी काफ़ी की है, एक नया entrepreneur आया है 21 साल का, 22 साल का, जो तुम्हारी तरह कह रहे हैं भाई हमसे ना हो पाएगा. ठीक है, उसको क्या एडवाइस दोगे, उसको क्या कहोगे? सपोज करो वो मैं हूँ, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, भाई जन आपने कर लिया, जन आप तो पहुंच गए, अब मेरे को बताओ मैं क्या करूँ, ये बताओ. I think there's always light on the other side of the tunnel. And I think जो entrepreneur जो सबसे successful है वो है जो हम my best friend uses this terminology, that is chip on the shoulder. जिन लोगों ने धक्के खाए हैं ना, वो आगे निकल जाते हैं. और अगर जो बंदा है like let's say 21st year old आया, वो like हाँ, बिल्कुल ही कह रहा है हाँ, चरिया हो गई इधर उधर कुछ नहीं. So उसको यही कहेंगे कि no matter what, believe in yourself. If you have the passion of doing something, like मैंने कोई आइडिया, कोई भी आइडिया, लेट्स से अगर कोई आइडिया आता है, रैंडम आइडिया, आज बैठो 4 दिन उस पर रिसर्च करो, बताओ मार्केट कैसी, सब कुछ है, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. ज़्यादा से क्या फेल हो जाएगा, बट वो जो एक्सपीरियंस होगा yeah. वो तुम्हें कोई नहीं बीट कर सकता. completely and also it's also the fact कि जितनी मर्जी आप बिजनेस स्टडीज की किताबें पढ़ लें और जितना मर्जी आप आर्टिकल्स पढ़ लें, all of that they do help, no doubt, लेकिन
आई थिंक जब आप आते हो ना, व्हेन यू डिप इनटू द पूल, आपको मतलब ख्वारी तो बहुत होती है, लेकिन यू गेट टू लर्न सो मेनी थिंग्स अक्रॉस सो मेनी फील्ड्स, एंड जस्ट लाइक ओपनिंग अ बिजनेस, उसके बाद बहुत आसान हो जाता है कि यार अच्छा ऑपरेशंस है, मार्केटिंग है, मेन चीज़ें यही हैं। उसके बाद आपने कस्टमर डीलिंग किस तरह करनी है, आपने बैक एंड किस तरह देखना है, एंड दैट्स इट। सो बेसिकली तो ये 4-5 चीज़ें आपको प्राइमरीली चाहिए होती हैं। एंड उसके बाद फिर ऑब्वियसली वो हर एक का अपना तड़का है कि फिर वो अगर आपने एडटेक में गए हो तो कोई और तड़का होगा, किसी और में Yep. गए हो तो, बट बेस लाइन यही चीज़ें होती हैं कि भाई पैसे कहाँ से आ रहे हैं, वो कहाँ खर्च हो रहे हैं, ऑल ऑफ दैट। मुझे ये बताओ कि अम, जब तुम ड्रेपर गए हो, अम, जो ये स्टार्टअप क्या कहते हैं इनको यार, एक्सेलेरेटर प्रोग्राम्स, ठीक है, या जो भी इनके नाम होते हैं, कॉम्बिनेटर वाई Yeah. व्हाटएवर, ठीक है, इनकी इनकी कितनी वैल्यू है? पाकिस्तान में भी एक इकोसिस्टम इस तरह का एग्जिस्ट करता है, अच्छा बुरा है उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं, लेकिन इनका कोई इम्पैक्ट है, नहीं है, इनमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? नॉट स्पेसिफिकली ड्रेपर, क्योंकि ड्रेपर तो फंड कर देता है Yep. इवेंचुअली अगर आप इतने अच्छे हो। लेकिन बेस लाइन की बात कर रहा हूँ कि बस आप जाओ, ग्रेजुएट करो, बाहर निकलो, कोई फ़ायदा है? आई थिंक फॉर द पीपल जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम फाउंडर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देन दे गेट टू हैव अ प्रोग्राम विद सीजन एंटरप्रेन्योर्स कि आप स्केल कैसे करते हो, 0 to 1 कैसे करना है। फिर इन प्रोग्राम्स में उनको फ़ायदा होता है कि हर चीज़ उनको प्लेट में दी जाती है। अब उनकी मर्ज़ी है अब उसको कैसे यूज़ करें, बिकॉज ऑल ऑफ दिस प्रोग्राम्स हैव स्पीकर्स कमिंग इन हु आर आइदर यूनिकॉर्न फाउंडर्स और वीसीज़ हैं जो बहुत लेजेंडरी वीसीज़ हैं। तो उससे ये होता है कि उनको एक सब कुछ प्लेट में मिल जाता है एंड दे कैन एक्चुअली वर्क ऑन इट। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है, एंड दे हैव मोर ऑल द टूल्स एंड द फ्रेंड्स मेड फ्रॉम दैट And the प्रो jargons as well. एग्ज़ैक्टली एंड द jargon as well, yeah. Yeah, how to talk like an entrepreneur is very important as well. Exactly. क्योंकि हम भी इस तरह एक्सेलेरेटर प्रोग्राम में गए थे, वी वांटेड टू स्टार्ट एक ऑनलाइन प्रोग्राम था कोविड के अंदर ही, सो वी वांटेड टू गिव लाइक शॉर्ट स्मॉल ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस जूम के ऊपर फ्रॉम टीचर्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड फ्रॉम फॉर स्टूडेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। और हमने अमेरिका से ही स्टार्ट लेना था, लेकिन हमें पहली दफ़ा ये समझ आई कि जो अमेरिका में फेसबुक डॉलर्स लगते हैं वो महंगे होते हैं देन पाकिस्तान गया, और पता ही नहीं था यार। तो जब हमने उधर लगाए तो बस बहुत महंगा हो गया सब कुछ, ठीक है। बट अच्छा उसमें भी ये था कि हमने, क्योंकि मार्केट प्लेस थी, तो वही होता है कि सप्लाई साइड बनाने की डिमांड साइड, वो आप दोनों को देखना होता है ना आपने कि यार सप्लाई साइड है तुम्हारे पास या डिमांड साइड है। हम सोचे थे कि टीचर नहीं आएंगे, हमें नहीं पता था कि स्टूडेंट नहीं आएंगे। हमने एक, आई रिमेंबर वन पोस्ट, मैन, वाज वन पोस्ट ऑन फेसबुक, earn up to with hysteric $50 an hour teaching what you love. This was the line. I got like 400 sign-ups from teachers in America, ठीक है। और मैंने कहा यार व्हाट, मतलब मुझे तो लगता था कोई होगा ही नहीं, लाइक बहुत मुश्किल होगा, बट ऑब्वियसली पीपल एट दैट टाइम वर लुकिंग फॉर एक्सटर्नल इनकम्स एंड फलाना फलाना। और जब हम डिमांड साइड पे आए तो उस पे वी, हाँ बहुत मुश्किल था, लाइक वी कुडंट एक्चुअली गेट अ लॉट। एक दो क्लासेस हमने करा भी नहीं, बट इट वाज सो एक्सपेंसिव, लाइक हमें ये होता ना कि हमें भी कोई मतलब फंडिंग शंडिंग इस तरह मिल जाती, या वी ट्राइड, बट वो यही था कि आप पहले बेटे कुछ थोड़ा बहुत बेच के देखें, फिर आपको पता चलेगा। बट एंड देयर वाज आल्सो लाइक अ बिग मार्केट प्लेयर, उसका नाम आउटस्कूल है। वो तो अब तो काफ़ी बड़ा हो गया। सो वी वर आल्सो लाइक यार ये चल रहा है, बट मतलब हमने भी चलाने लगे, हमें समझ नहीं आ रही। बट दैट टॉट अस अ लॉट अबाउट दीज jargons एंड ऑल ऑफ दैट, एंड ऑल्सो वी हम एक ना मेरी हमेशा ही डिबेट रही है अपने दोस्तों के साथ भी कि एक होते हैं ये जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनके पास अपना कैपिटल नहीं है या जो भी सिचुएशन है, एंड दे वांट टू ग्रो इनटू समथिंग ह्यूज। पाकिस्तान में ना दे, आई थिंक दे फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट लाइक स्मॉल कारोबार, पीपल कमिंग इनटू स्मॉल कारोबार फर्स्ट, क्योंकि इवन डोमेस्टिक मार्केट में जो बैठे हुए, वो पुराने बैठे हुए, वो बोर्ड भी नहीं बदलते, वो कुछ भी नहीं बदलते, और वो चल रहे हैं। अगर उधर भी आके कोई डिस्टर्ब करता है ना मार्केट के अंदर, तो वो एक डिसेंट अच्छी इनकम बना जाएगा, नौकरी से बेहतर होगी, ठीक है, लेकिन लोग उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। हमारा भी केस ही था, क्योंकि हम ऑलरेडी एक स्कूल चला रहे थे ना, और हमारे अपने पैसे लगे हुए थे, तो वी वर आंसरेबल टू नो वन। जब आप इन्वेस्टमेंट उठाते हो, वो आप गोडा यहाँ रख देते हैं अपने आप के ऊपर कि अब बेटे इसको ग्रो करके दिखाओ जो तुम बातें करते रहे हो ना। सो वी डिडंट लाइक द प्रेशर, वो वाला ऑफ आंसरिंग टू समवन कि यार भाई नहीं हुआ, या कोई भी रीजन हो सकती है ऊंच नहीं, वी स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मार्केट एज वेल, एंड अलॉन्ग साइड यू आर आस्किंग मी टू बस ग्रो करो, सेल्स ग्रो करो। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? डू यू थिंक दैट पाकिस्तानी entrepreneurs या कारोबारी है whatever should first concentrate on
running a small दुकान कुठिया को फलाना just to get an understanding and also like good money for yourself. देखो जब आप 30,000 में महीना कमाते हो आपकी सोच डिफरेंट होती है। जब आप 3 लाख रुपए महीना कमाते हो आपकी सोच बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती है। आपके अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट नजर आना शुरू जी। हो जाती हैं। आपको योर अंडरस्टैंडिंग फॉर द वर्ल्ड इज कंप्लीटली डिफरेंट जस्ट बिकॉज ऑफ यूर अर्निंग एन एक्स अमाउंट ऑफ मनी। यू पहले आप सोचते भी नहीं हो कि यार मैं ये चीज सोच भी सकता हूँ इसके बारे में करने के लिए। आप 30,000 कमा रहे होते हो आप नहीं सोचते। आप कहते हो यार बस ये 50 हो जाए, ऑल ऑफ दैट। क्या टेक है तुम्हारा इस पर? No, I definitely agree to it. Even like we were talking earlier, my father, जब भी मैंने I started 4 to 6 businesses, and जब भी start की उन्होंने मुझे पहले ही कहा कि करना ज़रूर करना, लेकिन 6 महीने तुम किसी के साथ काम करोगे या खुद ही करोगे, be at a very small scale. या उससे फ़ायदा 2-3 चीज़ें, एक तो मार्केट पता चलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बंदे को अपना पता चलता है। क्योंकि अगर लेट्स से यू आर नॉट पैशनेट अबाउट दैट स्पेसिफिक आइडिया और आप 6 महीने बाद कहते हैं यार क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ तो फिर हाँ या तो देन यू कैन एक्चुअली पिवट एंड डू अदर थिंग्स। या उस लिहाज से स्मॉल कारोबार का बहुत रुझान होना चाहिए लोगों के पास। लेकिन देन अगेन आवर जनरेशन इज आइदर स्टक इन गोल्डन हैंडकफ्स और दे आर टू लेजी या और दे डोंट वांट टू डू इट। या लेकिन अगर प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स दिए जाएँ कि ये अच्छे हम आई थिंक इंडिया में एक स्कूल है। इंडिया में एक स्कूल है जिन्होंने 7th क्लास के बच्चों को पर बच्चा ₹50 दिए थे और ग्रुप्स बनाए थे कि उनके आप कुछ करके आएँ। उनमें से एक ग्रुप ने फर्टिलाइज़र बनाया खाद से खुद ही नाइस और उन्होंने उसको बेचा और अब 3 साल हो गए वो चल रहा है। 7th क्लास के बच्चे थे। नाइस लेकिन इट नाइस कम्स डाउन टू स्कूलिंग एंड एवरीथिंग। नहीं वो हम यार वो अच्छा मजे की बात है कि अब अगेन मुझे नहीं पता कि उसकी एग्जांपल क्या है, हम भी ये करते हैं सही है। ओह सो नाइस! सो व्हाट वी डू इज कि हम हमारे एक एंटरप्रेन्योरशिप वीक होता है पूरा हर साल। उसमें कोई टाइम टेबल नहीं होता, सिर्फ लोग अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सो सम आइडियाज आर ये स्टार्टअप टाइप के होंगे जिसमें वो अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन फलाना वो सब कुछ बनाएंगे। नॉन प्रैक्टिकल लाइक प्रैक्टिकल इन सेंस के प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, बात के पीछे वर्किंग सारी हुई होती है बट लाइक दे डोंट डू इट लाइक इन रियल पर्सन इन रियल वो। दूसरे केस में हम ये कहते हैं कि हम नीचे छोटे बच्चों की स्पेशली जो फिफ्थ में या फोर्थ में, उनको हम कहते हैं कि हम आपको स्टॉल्स लगा के दे रहे हैं। सो यू वांट टू सेल एनीथिंग, यू वांट टू सेल ब्राउनीज, यू वांट टू सेल सैंडविचेस व्हाटएवर, वो हो जाएगा। उससे हम टैक्स भी लेते हैं, नॉट फॉर लाइक हमारे लिए बट जस्ट लाइक टू टीच देम। यप। और वो उन्हीं के ऊपर लग जाता है ऑब्वियसली कि वो उनके स्टॉल्स पे उनके फलाने पे ये वो। अब या तो हमारे बच्चे बहुत प्रिविलेज हैं ठीक है, बिकॉज बिकॉज एक्सपेंसिव है स्कूल, तो शायद वो रीजन हो, या वो इस्लामाबाद ही है, कोई भी रीजन हवा में है ठीक है। लेकिन वो दे डू इट बट दे डोंट फॉलो एसेंशली फॉलो थ्रू। ठीक है, लाइक दे डोंट टेक इट बियॉन्ड दैट वीक एंड्स, इट एंड्स। ठीक है, यप। कुछ ने उसके बाद भी कभी स्टॉल लगा लिया ब्राउनीज बना ली, वो भी अम्मी से बनवा ली ब्राउनीज। ठीक है, लेकिन यू नो सो समटाइम्स वी थिंक कि अपॉर्चुनिटीज का मसला है, समटाइम्स वी थिंक कि उनको ये आप उजागर नहीं करें, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स अगर घर में ये बात नहीं हो रही है, अगर एनवायरनमेंट वैसा नहीं है, if you don't create those dreams in their heads, they even if you put it in front of them वो कहेंगे यार बस ठीक है ना, मतलब whatever, अभी हमने ये एक वो इवेंट मैनेजमेंट सोसाइटी है उसको कहा, तो उन्होंने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया है। सो एक एक दिन उन्होंने माइम्स नहीं होते वो वाली नाइट की कराई। अभी रिसेंटली जो एंड ऑफ टर्म था वो स्लीप ओवर था, तो शाम रात को कैंपिंग हो रही थी, बट दे अरेंज देमसेल्व्स, उन्होंने पैसे भी खुद कलेक्ट किए। क्या नाम है, बच्चों से खुद बात की कि कितने देने हैं नहीं देने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। सो वी ट्राइंग टू गिव देम दैट एक्सपीरियंस, बट आई डोंट सी लाइक लॉन्गर रन में कोई मतलब सुबह एक मेरी बीवी की बहन के उसने एक अपनी कुछ स्लाइम बनाई थी ओह नाइस! ऑर्गेनिक क्या क्या थी, तो शी सोल्ड इट ऑफ एज वेल फॉर अ व्हाइल। आई थिंक देन शी गॉट बोर्ड एंड शी लाइक ठीक है। तो इट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टीच एंटरप्रेन्योरशिप। इट्स समथिंग दैट मुझे लगता है कि कुछ नेचुरल होता है, या अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि भाई हमारे खर्चे कोई नहीं पूरे होने लगे इस नौकरियां चौकरियां करके, तो भाई खुद ही कुछ करना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रिविलेज को और पुश कर लेते हैं, लाइक इन सेंस के चलो यार एक आध साल और अब्बा फंड कर देंगे मेरे खाने पीने को। तो व्हाट्स योर टेक, तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह हो सकता है, लाइक कैन एंटरप्रेन्योरशिप बी टॉट एसेंशियली? एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी टॉट बट थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज आपकी वाली बात है। मसला ये है कि जैसे लेट्स इवन टॉक अबाउट माय पेरेंट्स, दे लाइक कि तुम्हारी नौकरी हुई हुई है, व्हाई आर यू गोइंग फॉर या एंटरप्रेन्योरशिप? ठीक है, आई एम लाइक बिकॉज मेरा एक अपने ड्रीम्स है, मैंने उसको करना है, मेरा या प्लान है। या लेकिन अगर इसमें एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी टॉट, लेकिन वो एक प्रॉपर कम्युनिटी उसको बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है उसके अराउंड।
एक पैशन लाना, लेकिन वही बात है आपकी वाली, जो एंटरप्रेन्योरशिप जो लाइक पहले से बैठा होता है, वो कहता है कि यार मैंने बड़े ख्वाब हैं मेरे, मैंने अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। उनका मसला ये है कि let's talk even about हाँ, my हाँ, my हाँ, हाँ। friends. When I was in Pakistan, I was doing 4 businesses. I was doing real estate, event management, agriculture, and recycling. My friends, my own friends were like, "पागल हो तुम? हाँ, कितना yeah, करोगे? छोड़ दो." yeah, So yeah, मसला ये है कि आपकी अपनी कम्युनिटी उसकी वजह से जब आपको दबाती है, फिर एंटरप्रेन्योरशिप आप टॉट नहीं कर सकते। yeah, वो आपको yeah, फिर वो एक ही कीड़ा होता है जिसमें वो फिर निकल जाते हैं आगे। हाँ, लेकिन कीड़े अब एनआईसी, एनएसटीपी उसमें बहुत लोग हैं ऐसे जो yeah, लाइक अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन आई पर्सनली बिलीव एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह पे आप ऑब्वियसली ग्रेट जॉब एट व्हाट यू डूइंग। फाइनली आई हर्ड समथिंग दैट यू डूइंग, आई एम ग्लैड। लेकिन इस तरह के हमें बहुत लोग चाहिए। yeah, एंड आई थिंक आपकी और मेरी जनरेशन जब हम अब आई लुक एट यू अब ऑब्वियसली आई एम श्योर सिंस डूइंग 8 इयर्स यू आर इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ अदर पीपल्स। yeah. सो इट्स अ स्नोबॉल इफेक्ट जिसमें हमें और लोग चाहिए स्नोबॉल इफेक्ट को बड़ा करने के हाँ, लिए। आई थिंक वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत सख्त ज़रूरी है कि हर स्कूल करे ना, फिर सिर्फ हम ना एग्जैक्टली, करते रहें, एग्जैक्टली। क्योंकि वो फिर वो एक वो लहर जो दौड़ेगी। अच्छा, मुझे ये बताओ, पाकिस्तानी इकोसिस्टम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप्स, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? क्या चल रहा है यहाँ पे? सबसे बड़ा मसला क्या फेस करते हैं यहाँ के फाउंडर्स? और ऑफ कैमरा तुम ये भी बात कर रहे थे कि लाइक क्यों फंडिंग अब यहाँ पे थोड़ी सी, ऑब्वियसली रिसेशन भी है, बट पीपल डोंट वांट टू इन्वेस्ट हियर एनीमोर। क्या सीन है? ऑब्वियसली इकोनॉमी की बहुत बुरे हालात हैं सबसे पहले। लेकिन अगर आई थिंक आफ्टर कोविड जो हमारी स्टार्टअप की कम्युनिटी वो काफ़ी बिल्ड होना शुरू हुई थी, इस्लामाबाद वगैरह, एनएसटीपी, या एनआईसी वगैरह सारों में। या प्रायर टू दैट बिल्कुल नहीं था। आई थिंक कोरोना में काफ़ी लोगों के पास टाइम था सोचने को और रियलाइज़ किया कि लेफ्ट राइट क्या चल रहा है, हम भी कुछ कर सकते हैं। एंड लॉट ऑफ पीपल गॉट लेड ऑफ एज़ वेल। या लेकिन कम्युनिटी अब माशाल्लाह से बहुत अच्छी चल रही है, बट स्टिल दे नीड अ लॉट मोर इयर्स एंड अ लॉट मोर एक्सपर्टीज। अगर हम वीसीज वगैरह उस लिहाज से बात करें, um, जो हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह जो आ रहे हैं स्टार्टअप्स वगैरह का स्केलेबिलिटी है, लेकिन मसला ये है कि अगर मेरा स्टार्टअप डॉलर्स में कमा रहा है और आप रुपए में कमा रहे हो तो आप आप कभी उसको भी बीट नहीं कम्पीट नहीं कर करोगे। एग्जैक्टली। दैट्स द रीजन वाई कि अगर जो बाहर के स्टार्टअप्स हैं वो इकोनॉमी और उसकी वजह से भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, सॉरी वीसी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो एसेंशियली तो फिर पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को बनाना ही फिर अमेरिका या इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स चाहिए, डोंट यू थिंक? कि मतलब फिर ना टाइम ज़ाया करें इधर के, लाइक बना इधर ही लें, बातें शातें इधर की कर लें लेकिन मतलब लाइक इवन फॉर योरसेल्फ, लाइक अगर तुम ये चीज़ यहाँ लेके आओगे तो वो नहीं चलेगी, बट वहाँ पे वो चल, चल जाएगी। सेम सेम आइडिया, सेम थॉट, बट क्या कहते हो? I think this time around, I think it's a high time to push, even for this semester for VCs as well, high time to push the SaaS startups because Silicon Valley and a lot, not just Silicon Valley, a lot of the world is moving from India to Pakistan because of the cheap labor of the IT and everything. बहुत हाई टाइम है कि हम आईटी को ऊपर करें, ज़्यादा पोटेंशियल इस्तेमाल करें, बिकॉज देन अगेन इसलिए दिस वे यू कैन आइदर अर्न इन डॉलर्स एंड आल्सो एक्सपोर्ट योर आईटी या सर्विसेज एज वेल। या या बाकी सर्विसेज जो है हमारी जो ऑपरेशनल है वो अभी बाहर ही चलाना बेहतर है। यार, और एचआर का भी बहुत मेजर प्रॉब्लम है ना, लाइक तुम्हारे पास एक्सपर्ट है ही नहीं जब यहाँ पे, मतलब तुम या लोगों को खुद सिखा रहे हो, भाई तू पहले ट्रेनर बन जा, फिर मतलब यू नो यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, लाइक वो मार्केटियर्स भी इतने को खास नहीं मिलेंगे आपको कोई, लाइक और अगर कोई कोई खास होता है तो उसके पास वो फिट होता है, ऐसी कोई बात नहीं एग्जैक्टली। कसम से, लाइक एनीवन हु इज इवन हाफ डिसेंट इन पाकिस्तान, लाइक उसको 2 फेसबुक ऐड लगाने आते हैं ना, सही है, तो उसकी बहुत डिमांड, ठीक यस। है, लेकिन हमारे बंदे जा ही नहीं रहे ना वहां तक, और यूनिवर्सिटियां भी नहीं पढ़ा रही यार, मतलब मैं वो आई हैड नस के प्रोफेसर इकोनॉमिक्स रेक्टर, मैंने उसे कहा भाई तू मेरी बात सुन, ठीक है, बड़े विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यार, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड लगाना सिखा दोगे बीबीए के बंदों को? मतलब कितना मुश्किल काम है यार, व्हाई डू दे हैव टू गो टू अनदर यूट्यूब वीडियो और अनदर कोर्स और व्हाटएवर, जस्ट जस्ट टीच देम कि यार ऐड ऐसा लगाते हैं, इस तरह उसमें से लोग आते हैं, ये उसकी वो, एंड इट्स जस्ट लाइक 10 क्लिक्स, 5 क्लिक्स, 20 क्लिक्स, व्हाटएवर, टू जस्ट अंडरस्टैंड कि यार क्या करना है, और यू नो कस्टमर प्रोफाइलिंग सिखा सकते हैं, कि उसमें तो ये आता है ना कि पीपल हु हैव वॉच्ड हाउ आई मेट योर मदर, पीपल हु हैव वॉच्ड फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, वो आप व्हाई नोबडी इज टीचिंग दैट, बेरिया, एयर, फास्ट, नस्ट, इमेजिन कि ये बीबीए के बीबीए हर 6 मंथ्स बाद निकालने हैं, Yep. आता इनको कुछ नहीं, ये
दिस नीड्स टू चेंज। और यही मैंने उनको कहा, यार इसका खुदा का वास्ता है कुछ करने, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों को ये अंदाज़ा ही नहीं है कि इंडस्ट्री कहता है हाँ, हमने अब जो है वो शुरू कर दिया है कि हम इंडस्ट्री के ही लोगों को यहाँ बुलाते हैं और उनको इंटर्नशिप्स हम देते हैं और ये है और वो है, या स्टार्टअप्स को हमने अंदर बुला लिया कि आप उनके साथ काम करने। मैंने कहा यार लेकिन कोर्स में क्यों नहीं दे रहे? लाइक यूर प्रोडाक्टर एकेडमिक्स राइट, कोर्स में डाल दो। बट वो कोई खास मुझे कोई बहुत अच्छा आंसर नहीं मिला। ही ऑब्वियसली Sadly. इज रिप्रेजेंटिंग a big university, so obviously couldn't openly say what the real problems were, but respect to him कि उसने at least accept किया कि हाँ this is the problem, we're trying to work on it, and inshallah we will. मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, thank you so much. Any concluding remarks, anything that you would, that I've missed out, any advice, anything that you want, this is your time. No, first of all, would like to definitely appreciate what you're doing, especially with the school and especially with the podcast, bringing people like me and giving them a light to the world. I believe entrepreneurship is the best thing to do in this world, in this economy. जो आप बात कर रहे थे भी regarding universities and everything. I think Fast is the only thing that only one who's doing things. Like I think they just started a crypto course as well. Nice. एंड बात सारी ये है कि जितने भी एचआर का जो मसला है, 2-3 मसले आ जाते हैं। फर्स्ट इज़ कि लोगों से आपने अगर स्टार्टअप चला भी रहे हैं आप, स्टार्टअप में कई बंदे हायर करने हैं तो स्टार्टअप चलेगा। Obviously. एंड अभी लाइक रिसेंटली आई वाज़ टॉकिंग टू माय कज़न, ही इज़ जॉइन्ड बैरी यूनिवर्सिटी एंड ही वाज़ डूइंग बीबीए। एंड आई लव दैट गाय, ही इज़ छोटा लेकिन उसकी मैंने बेइज़्ज़ती की, मैंने कहा ज़िंदगी ज़ाया करनी है? ही इज़ लाइक हाँ, नहीं, नहीं, आई विल डू समथिंग। देन ही मूव्ड इनटू एज़ अ डाटा एनालिस्ट की डिग्री इन nice, फास्ट। nice. सो देयर आर सम पीपल हू आर एक्चुअली लुकिंग कि अच्छा अब हम क्या करेंगे तो ज़िंदगी आगे बेहतर होगी। लेकिन माय कंक्लूडिंग रिमार्क्स वुड बी एवरी सिंगल डे ट्राई टू लुक कि आप कम्युनिटी कैसे बेहतर कर सकते हैं। नॉट जस्ट कि मैं आज ट्रैफिक सिग्नल पे रुकूँगा, ये करूँगा, Hmm. बट ऑब्वियसली दैट मैटर्स वेल, बट ट्राई टू अपलिफ्ट द कम्युनिटी एज़ मच एज़ आई कैन। It's a third world country. There's a lot of space to build products and scale up, but it will be difficult, but never lose hope. आई थिंक इट्स ऑल्सो मेरे जो इस पे कंक्लूडिंग मार्क्स हैं, और मैं हर उसमें कहता भी हूँ कि यार जो प्रिविलेज क्लास है ना तुम्हारी मेरी जैसी, ठीक है, बेशक वो अपने आप को मिडिल क्लास कह ले या जो मर्जी कह ले, ठीक है, असल में डेफिनेशन का भी बड़ा मसला है यार। उस दिन मैंने वो सारा वो उसका चल रहा था, दैट ऑल बर्गर Yep. प्रॉब्लम एंड देन द प्रिविलेज प्रॉब्लम। मैंने ना कहा यार डेफिनेशन क्या है, मिडिल क्लास कौन है, अपर कौन है, नीचे कौन है, ऑल ऑफ दैट। और अमेरिका की डेफिनेशन पाकिस्तान की तो डेफिनेशन है नहीं, ठीक है। अमेरिका की डेफिनेशन ये है, एनी वन हुज अ मिडिल क्लास, मैं मिडिल क्लास की बता रहा हूँ, चार उन्होंने उसके फैक्टर्स रखे हुए हैं। नंबर वन ये है कि आपके पास घर अपना है लेकिन मॉर्गेज पे, आपके पास गाड़ी अपनी है लेकिन मॉर्गेज पे, लाइक Yep. किस्तों पे, आप एक वेकेशन बाय मार लेते हो साल में। साल में, ठीक है, और पता नहीं एक कुछ चौथा था, आई डोंट रिमेम्बर, हाँ, ईटिंग आउट, लाइक यू वंस अ वीक और आप ट्वाइस अ वीक और वंस अ मंथ, कुछ इस तरह के उनका स्टार्ट था। अब ये जो डेफिनेशन है ना, ये यहाँ के प्रिविलेज क्लास की है। आपके पास अपना घर है, बेशक आपने किस्तों में लिए है, सही है, तो आप तो अमीर हो ब्रो, Yep. सही है, आपके पास अपनी गाड़ी, आप अमीर हो। अब ये लाइक दिस कोलिजन ऑफ व्हाट द रियल डेफिनेशन इज, एक बाइक वाला बंदा भी कह रहा है, जो जिसके पास सिर्फ बाइक है वो कह रहा है मैं मिडिल क्लास हूँ, और जो सब कुछ और है। वो सब कुछ है वो भी कह रहा है मैं मिडिल क्लास हूँ। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इस बैच को पहन के कौन सा को फायदा मिल रहा है, सही है कि अच्छा यार मैं पहन ले तो फिर मुझे सिंपैथी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मतलब मैंने तो फिर भी अपनी जिंदगी उसी तरह ही जीनी है ना, Yep. राइट। तो आई थिंक कि प्रिविलेज्ड और मिडिल ट्राई टू फर्स्ट अंडरस्टैंड के इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, वेयर आर यू, राइट, Yep. लुक अराउंड, थोड़ा सा बाजारों में टाइम गुजारो, देखो क्या करते हो, ठीक है। और अगर तुम, इफ यू कैन एसेंशली ईट आउट और अफोर्ड टू ईट आउट परहैप्स ट्वाइस अ वीक, ठीक है, ब्रो योर प्रिविलेज, Yep. ठीक है। इफ यू हैव योर ओन कार, बेशक अब्बू की है, ड्राइवर है, नहीं है, योर प्रिविलेज्ड, सही है। और इसको अंडरस्टैंड करके ना किसी और की हेल्प कर सकते हो। Yep. नौकरियां लोगों की, वही मैंने एक बार ये बड़ी मेरी शॉर्ट जो है वो 4,500 उसको व्यूज ही मिले थे उसमें मैंने ये बोला था कि यार एक एक बंदा जो मिडिल क्लास का है या लोअर मिडिल क्लास का है, whatever, वो तुम्हारी 50-60 हज़ार रुपए की नौकरी उसके लिए लाइफ चेंजिंग है, ठीक है। वो एक जॉइंट फैमिली में रहता है, उसके पास एक कमरा है, ठीक है, और उसी में उसने अपनी बीवी लानी है इवेंचुअली, या ले आया है, व्हाटएवर, वो उसमें वो गुजारा कर लेगा, क्योंकि ना उसने बाहर खाना खाना है, ना उसके कोई इस तरह के महंगे शौक है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम 60,000 लेते हो,
तुम जाके मैकडॉनल्ड्स को दे देते हो, तुम जाके केएफसी को दे देते हो, तुम जाके उसका कुछ भी नहीं करते, थोड़े से 10-20 हज़ार अम्मा बस ले लेते हो। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि तुम्हारे लिए उसकी अगर वैल्यू नहीं है ना, तो भाई फिर आप दूसरे एंगल पे आप एंटरप्रेन्योर बने, आप कोई छोटी-मोटा कोई काम, कारोबार, धंधा, उसमें कोई 3-4 लोग भी अगर आप हायर कर लेते हैं उस 20-30 हज़ार पे, तो आपने उनकी ज़िंदगियाँ भी बदलनी, आपका यू नो योर लिविंग स्टैंडर्ड विल इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली व्हाट द नौकरी इज़ गोइंग टू ऑफर। और कोई छोटा-मोटा यार पेपर की दुकान डाल लो भाई मेरी तरफ से, ना जाओ उधर अगर तुम्हें लगता है कि वो मेरे शान के खिलाफ है, लेकिन प्लीज़ create jobs Yep. rather than destroying them or taking them away or snatching them because of your contacts, because of the way you can talk, because of where you went to school or the degree that you have. I don't think it's worth it. और करना है तो सबसे अच्छा ये है कि डॉलर इनकम ले आओ भाई, मुल्क को भी फायदा, आपको भी फायदा, अम्मी भी पपियां देंगी, सब कुछ होगा. Exactly. So yeah, thank you so much, Waleed. Yeah, it was an amazing podcast. I really enjoyed it, and क्या नाम है, बिल्कुल मेरे जैसे ही हो. So best of luck for your all of your whatever you're doing, and inshallah I hope कि तुम पाकिस्तान भी इसको लेके आओ अगर हम इतने तुम्हें आने दें. ठीक है, and thank you. Thank you.